चलो लक्ष्मण, आओ सीता। अमत्य, बिना किसी आहट के आप रथ को अयोध्या की सीमा के उस पार श्रृंगवेरपुर की ओर ले चलिए। हम कुछ देर आपके पीछे चलेंगे ताकि किसी भी ध्वनि से प्रजाजन की नींद ना टूटे, अन्यथा ये लोग हमें कभी जाने नहीं देंगे। ये सब आपकी प्रजा है कुमार राम, जो मन से आपको राजा स्वीकार कर चुकी है, अपना सर्वस्व मान चुकी है। कितने प्रेम से आप पर विश्वास करके सोए हुए इन्हें इस प्रकार छोड़कर जाना, इनके साथ छल होगा। 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है अमत्य, अयोध्या की प्रजा को नहीं। यदि इन्होंने मुझे राजा माना है तो राजा के निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। एक राजा को अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इनका मुझसे मोह मुझे और इन्हें दोनों को धर्म के पथ पर चलने से रोकेगा। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को हर भाव से मुक्त करे जिससे उन्हें हानि हो, जिससे उनका भविष्य बिगड़े। इसलिए इनके मोह से इन्हें मुझे मुक्त करना होगा। लक्ष्मण, सीता, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये साधारण मनुष्य नहीं रहे। इनका हमारे प्रति निश्चल प्रेम और अपार स्नेह इन्हें देवतुल्य बनाता है। आइए कुमार। कितनी विचित्र बात है ना देवी। एक और हैं दशरथ नंदन राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वहीं दूसरी ओर है विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जिसने स्वयं अपने ही पुत्र को अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। जहां श्री राम सब कुछ त्याग सकते थे, परंतु मर्यादा, नैतिकता और धर्म परायणता नहीं, वहीं दूसरी ओर रावण का पुत्र मेघनाद मर्यादा, धर्म और नैतिकता की हर सीमा को लांघकर पितृभक्ति में दृष्टिहीन हो चुका था। और श्रीमद् रामायण की यह महान गाथा संसार को यही शिक्षा देती है कि केवल उद्देश्य ही नहीं, मार्ग भी उचित होना चाहिए।
मेरी प्रिय पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, कहां हो तुम? सुलोचना, 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 सुलोचना। प्रणिपात पिताश्री। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, अब समय मिला आपको। गुरु शुक्राचार्य के साथ था प्रशिक्षण में। बस अब बहुत हुई शस्त्र साधना, अब शीघ्र चलिए। मंदोदरी माँ से मिले कितना समय हो गया मुझे। आप मुझे लंका ले जाने आए हैं ना? नहीं सुलोचना, मैं एक विनती लेकर आया हूं। आप आदेश दीजिए स्वामी। हमें पाताल लोक ले चलो। मेरे पिताश्री का अपमान करने वाला, लंकेश को चुनौती देने वाला विद्युत जीवा वहां छुपा हुआ है और उसे उसके दुस्साहस का दंड मुझे वहीं जाकर देना होगा। किंतु मेरे पिताश्री का अपमान हुआ है सुलोचना, मेरे परिवार का मान घटा है। ऐसे में मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम नागलोक से हो, तुम्हारा निमंत्रण हमें वहां ले जा सकता है। तुम ये भली भांति जानती हो कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी। यहाँ रथ रोकिए अमात्य। पिता और प्रजा से विदा ली, 3 माताओं से विदा ली, अब अपनी मातृभूमि से भी विदा ले लेता हूं। संतान बड़ी होते ही माता का सहारा बनती है। मुझे क्षमा करना मां, जब आपकी सेवा करने का समय आया तो मुझे जाना पड़ रहा है, पर मैं आपको वचन देता हूं, इन 14 वर्षों का हर एक पल मैं यही सोचूंगा कि लौटकर आपका ऋण कैसे चुकाऊं। पहले अपना वचन निभा लूं, फिर मातृभूमि का ऋण भी चुकाऊंगा।
आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां, ताकि ये स्मरण रहे कि मैं जहां जाऊं अपनी माटी से जुड़ा रहूं और इसके आदर्श और मर्यादा का पालन करना है मुझे।